टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदाए महमूद के नाम में जो अज़ल से अबद तक हम्द और सताइश और तारीफ के लायक है। खुदा के लोगों, आज शब फिर खुदावन का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। इस सुहाने खूबसूरत और बेशकीमत समा के लिए भी खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि एक दफा फिर मुझे ये बोनस के तौर पर टाइम मिल पाया कि आपके साथ मिलकर, खा आप हमारी स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर, यूट्यूब चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं ईमान रखता हूं कि खुदावन आज हम सबों को अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत बख्शेगा और मैं खुद भी शेयरिंग के दौरान डबल बरकत हासिल करूंगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और इसके 2 बाब, उसकी 21, 22 और 23, इन 3 आयात पर हम आज इस कलील और मुख्तसर से वक्त में बात करेंगे। इन आयात से पेशतर केवल इसके कि मैं इनकी तलावत करूं, हम बैकग्राउंड के तौर पर पहले से सीख चुके हैं कि मुकद्दस पौलुस उन यहूदी एसातिज़ा, उलमा, फरीसियों और फुकहा से कलाम करते हैं जिनको शरीयत पर मान और फख्र था और वो अपने आप को शरा के मुअल्लम यानी उस्ताद समझते थे, दूसरों को दर्स देने वाले, और उनकी मेंटालिटी और उनकी जहनियत से यूं लगता था कि वो अपने आप को कामल और परफेक्ट गर्दानते थे, जबकि यह नामुमकिन है। लेकिन दूसरे लोगों पर वो तनकीद करते, ऐबजोई करते और उनकी बदगोई करते थे, इवन उनकी अदालत भी करते थे। बाय द वे, इससे पहले की रोमियो पहले बाब और दूसरे बाब की आज तक की बाइबल स्टडी को आप आज इस बाइबल स्टडी के बाद मेरी वेबसाइट पे इनको देख पाएंगे। पहले वाली ऑलरेडी मौजूद है, यह भी आज अपलोड हो जाएगी ताकि आप इन बाइबल स्टडीज के वसीला से खूब सीख सकें और बैकग्राउंड की बाबत भी जान सकें कि वो क्या है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने यहूदी मुअल्लिमीन और एसातिज़ा, फरीसियों और फुकहा की जो सोच थी, उसके मुताबिक आज इन अगली आयात को पढ़ूंगा। और याद रखने की बात यह है कि जो इन आयात में आज है वो सिर्फ उस वक्त इब्तदाई सदी ईसवी के यहूदियों और फरीसियों और फुकहा के लिए ही नहीं है, बल्कि जब इस आईना में
میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں، اور آپ جو ہمارے ساتھ اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، یہ باتیں آپ کے لیے بھی جوں کی توں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل شرع، شریعت کے استاد اور معلم سمجھتے تھے کہ ہم کمپلیٹ ہیں، ہم مکمل ہیں، کامل ہیں، اور دوسرے لوگوں کو وہ حقیر جانتے تھے، ان پر نکتہ چینی کرتے تھے، تنقید کرتے تھے اور ان کی عیب جوئی کرتے تھے۔ اب انہی باتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان اگلی آیات کو ہم تلاوت کرتے ہیں کہ ان میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ لکھا ہے 2 باب کی 21 آیت میں، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کی عدولی سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ ان تینوں آیات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور ان تینوں آیات میں یاد رکھیے بنیادی طور پر انہی یہودی علماء، فریسیوں اور فقہا سے بات کی جا رہی ہے جن کو شریعت پر فخر تھا اور ناز تھا اور اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے۔ لیکن انڈائریکٹ طور پر یہ ٹیچنگ اور یہ تعلیم ہم جو دوسروں کو خدا کا کلام سنانے والے ہیں، خواہ وہ بائبل سٹڈی ہے یا وہ وائز ہے، ان وازوں اور ان بائبل سٹڈیز میں ہم جو اساتذہ ہیں، اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کلیسیائی عہدہ اور ٹائٹل ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ پولس شریعت پر تکیہ اور بھروسہ کرنے والے لوگوں سے مخاطب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اصول کا جو شریعت بتاتی ہے، اس اصول کا اطلاق تم اپنی زندگی پر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ جب میں سٹڈی کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس بائبل سٹڈی کو پیش کرتا ہوں، یا جب خدا کے کلام کو سناتا ہوں، کہیں واز کرتا ہوں، خواہ وہ ویڈیوز کی صورت میں ہے، آڈیوز کی صورت میں ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں یا پون گھنٹے کا میسج، ان تمام میں پریپریشن کے دوران کیونکہ میں بن تیاری کے کھڑا نہیں ہوتا، تو ایک تو خدا کا روح جب میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں خدا کے کلام کی، تو اس وقت خدا کا روح مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تیری اپنی زندگی پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں،
और यकीनन हो रहा होता है। और जब हम सैकड़ों या हजारों लोगों के सामने खड़े होकर खुदा के कलाम को सुनाते हैं, तो हमारी अवाम, हमारी कलीसिया के लोग भोले नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार है। और वो हम जो खुदा के कलाम को सुना रहे होते हैं, वो देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इस कलाम का अतलाक इसकी अपनी जिंदगी पर कहां तक हो रहा है, और सुनाने वाले की अमली जिंदगी का वो तज्जिया करते रहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी इस कलाम के मुताबिक है कि नहीं है। हम जो मशरकी कल्चर के लोग हैं, हमारी फितरत में शायद 99% लोगों की फितरत में यह बात मौजूद है कि जब कलाम हो रहा हो तो हम अपनी बाबत नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या है। एक तो सुनाने वाले के लिए, ये देखो कलाम सुना रहा है, कलाम सुना रही है, अपने आप ਨੂੰ नहीं बहिंदा, नंबर 1। और नंबर 2, हम इधर उधर बैठे हुओं को देखते रहते हैं, या वो जो उस वक्त चर्च नहीं आते, हम सोचते हैं जे कदी आज ओ इत्थे हुंदा ना, ओदे वट निकल जाते। यानी हम हमेशा सोचते रहते हैं ये कलाम उसके लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है। ओ भलिया लोका तेरे लिए भी है कि नहीं? ये सोचना है ना, मैंने भी और आपने भी अपने आप पर। और ये कलाम, क्या इसका अतलाक हम पर नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि हमने इस आयत में देखा है कि तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? क्यों नहीं अपने आप को सीधा करता? तू जो वाज करता है बड़े गरज बरस के, चीखो पकार के साथ, स्ट्रप्सल भी उदो नहीं होते, तो और फिर कहता है कि चोरी ना कर। यह सिर्फ एक गुनाह की बात है, बहुत से और गुनाह हैं जिनकी तफसील यहां बयान नहीं है, महज 2-3 का बयान है। लेकिन हर किस्म का गुनाह शरा की मुखालफत है। तू जो वाज करता है चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? भाई एक बात तो यह है, काश के मैं भी और आप भी आज के कलाम के वसीला से वो क्या करता है, वो क्या, वो क्या, वो क्या, इस बात को भूल जाएं और हम अपनी वकालत नहीं करें, बल्कि मुंसफ बनकर, जज बनकर अपने हक के में फैसला दें कि मैं कहां हूं, और फिर इस कलाम के मुताबिक तौबा करके खुदावंद के हुजूर अपना जीवन और अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। और काश कि हमारी सोचें बदल जाएं इस पहलू के एतबार से कि हम दूसरों की अदालत कभी ना करें, करनी है तो अपने आप की अदालत करें। और जब ऐसे होगा, मैं यकीन से और श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, हमारी शख्सी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में इनकलाब और तब्दीली आएगी, इवन हमारे रिश्तों में भी।
तो पौलुस ये कहते हैं कि वाज तो तू करता है, तेरा टॉपिक ही गोया यही था कि चोरी ना करना, लेकिन तो खुद क्यों करता है? हैकल में, मकदस में जानवरों के गोश्त के एतबार से, मकदस के पैसा के एतबार से, वक्त की चोरी, ये सब कुछ क्यों तू करता है? दूसरों को तू कहता है, लेकिन क्या तेरी शख्सी जिंदगी पर इसका इतलाक नहीं है? शरीयत वालों, अपने आप को परखो, केवल इसके कि तुम दूसरों को परखने वाले हो। अब अगर आज के दौर में देखें तो हमारे लिए सोचने का मुकाम यह है कि हम जो कलीसाई रहनुमा है, पासबान है, बाय द वे मैं एक कलीसिया का मेंबर हूं, उसका बोर्ड मेंबर भी हूं, लेकिन मैं कलीसिया का पासबान नहीं हूं। हां, हर दूसरे महीने में या तीसरे महीने में अगर मैं बाहर अंदर हूं तो मुझे कलाम सुनाने का मौका मिलता है, लेकिन मैं उस कलीसिया का पासबान नहीं हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि इस खुदा के कलाम का मुझ पर इतलाक नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो पासबानी खिदमत करते हैं, हम इस बात की बाबत सोचें कि क्या पैसे के मामले में हम अपने चर्च में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है हमारी कलीसिया में? हमारी कोई कमेटी है चर्च की जो उस पैसे को हाथ लगाते गिनते रिकॉर्ड रखते हैं, या हर महीने उसका कलीसिया को जवाब देते हैं कि इस महीने इतना चंदा और दायकी आई है, और बोर्ड मिलकर फैसला करता है कि हम इस पैसे का कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे? या हम जाते ही इसीलिए इबादत में हैं कि आज बैग भर कर लाऊंगा? अगर ऐसा ही है तो हम खुदा के पैसे की चोरी करते हैं, खुदा के घर को लूटते हैं, और शायद इसीलिए फिर हम इस खिदमत में भी आए हैं कि मुझे नोट मिलेंगे। एक तो नोट मिलेंगे, दूसरा ये बाइज्जत शोभा है तो इसको अपना लूं। नो मेरे अजीजों, नो नो नो। अगर हमारी सोच ऐसी है या अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए हम खुदा के हुजूर कसूरवार हैं, और यह पैसा शायद हमें पता ना चले, लेकिन कैसे कैंसर जैसी इमराज के जरिया, हार्ट प्रॉब्लम के जरिया, किडनीज डायलिसिस के जरिया, फैमिली प्रॉब्लम्स के जरिया, कोर्ट कचहरियों के जरिया से यह पैसा निकल जाएगा, और खुदा ऐसे पैसे को हमसे निकालना जानता है। तो हमें सोचना यह है कि पौलुस आज मुझे और आपको भी कहते हैं कि तू जो वाज करता है कि चोरी ना करो, तो फिर आप खुद क्यों चोरी करता है? इसका मतलब यह कि जो दूसरे लोग हैं, आम जनता है, कलीसा के लोग, इबादत गाह में, सिनेगॉग में, उनमें से कोई चोरी करता है, कोई हुक्म तोड़ता है, तो तुम्हें फौरन नजर आते हैं और फौरन उन पर तुम फतवा देते हो, ओ फलाने ये किया, ओ फलाने ये किया, ओ फलाने वो किया। क्या तुम्हें अपना आप नजर नहीं आता? पौलुस
इस बात को यहां पर बयान करते हुए नजर आते हैं। डायरेक्टली वो उस वक्त के लोगों से मुखातब थे, लेकिन इनडायरेक्टली खुदा अपने पाक रूह के वसीला से और अपने इस कलाम के वसीला से मुझसे मुखातब है और आप से मुखातब है। आयत 22 में लिखा है, तू जो कहता है कि जिना न करना, आप खुद क्यों जिना करता है? और इसी आयत का दूसरा हिस्सा, तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप क्यों मंदिरों को लूटता है? दो बातें हैं यहां, एक है जिना करना और दूसरा है बुतों से नफरत करने की तालीम देना। जिना नहीं करना और बुतों से नफरत रखना। पौलुस रसूल ये बताते हैं, हां, ये खरूज 20 बाब में जो हमारे 10 अहकामात हैं, उनमें यह मंदरज है कि तुम जिना न करना, नंबर 1 है। नंबर 2, मेरे हुजूर तुम कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनाना। मंदिरों की बुतों की बात है, बुतों से नफरत की बात है। इन दोनों कामों से खुदा को नफरत है। अब एक बात तो यह है, जिना फिजिकली मेल और फीमेल में शादी से बाहर का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में जब इंसान वो करता है जो शादी के बाद करता है, तो यह फिजिकली जिनाकारी में शामिल है। नंबर 2, जैसे यूं दो मेल और फीमेल मिलते हैं, बायन इसी तरह से जब हम बुत परस्ती करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम खुदा को बीच से निकाल देते हैं और बुतों से अपना नाता जोड़ते हैं। तो जिनाकारी सिर्फ जिस्म की ही नहीं है। यीशु ने क्या कहा? अगर तूने नजरे बद से किसी दोशीजा को देखा, तो गोया तू अमल से गुजर गया। अमल से गुजरना दूर की बात है, लेकिन गोया तू कर चुका है। और जो बुत परस्ती है, लिखा है हर किस्म की हरामकारी बुत परस्ती के बराबर है। अगर बनी इस्राइल ने खुदा के हुजूर नाफरमानी की, बुतों के साथ अपना नाता जोड़ा, और अहद अतीक में कहा गया कि उन्होंने हरे दरख्त के नीचे बदकारी की, जिनाकारी की, से मुराद कंप्रोमाइज, समझौता, और फिजिकली जिनाकारी भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ बुत परस्ती की बात है। अब बुत परस्ती से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि किसी मुकद्दस का स्टैचू बना हुआ हो और उसके सामने जाकर झुका जाए, और यह बुत परस्ती है। ऑफ कोर्स यह एक बात है, लेकिन अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर और खुदा के वजूद के मुनकर शख्स के पास जाकर, गैर मसीहों के पास जाकर, अपनी कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए उनसे सपोर्ट मांगते हैं, तो यह भी बुत परस्ती है। जाना किसके पास चाहिए? खुदा के पास। हल्लुल मुश्किलात कौन है? खुदा। हल्लुल मसाइल कौन है?
खुदा हम जानते हैं, लेकिन जानते बूझते हुए हम दूसरों के पास जाते हैं। और इसलिए ज़बूर की किताब में आया है, कई दफा जिक्र कर चुका हूं, गैरां दे नाल बन दे कोल करार हुन जेड़े, उन्हां दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। तो भाई, अगर तू जिना ना करना की तालीम देता है तो खुद क्यों करता है? कंप्रोमाइज। एंड नंबर 2, तू बुत परस्ती से नफरत की बात करता है लेकिन हैकल के खजाने को लूटता है। ऐसा क्यों करता है? मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में जो रब्बी थे, उन रबियों का भी हाल यही था। वो अपने आप को यानी कामल समझते थे। अगर मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5 बाब को देखूं और उसकी 19 आयत से, 5 की 19 से, यूं तो 5 बाब की 19 आयत से लेकर 48 आयत तक की बात है, लेकिन मैं ये सारा हवाला नहीं पढ़ूंगा, आप बाद में तिलावत कीजिएगा। लेकिन लिखा है शुरू में, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। यहां पर ईमान के साथ रास्तबाजी को बरकरार रखने की बात की जा रही है। यह जरूरी और अहम बात है। और फिर उसके बाद खून न करने के बारे में, सुलह करने के बारे में, और जिना न करने के बारे में, तलाक ना देना के बारे में, कसमों के बारे में, इंतकाम के बारे में, दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में, खैरात के बारे में और बहुत कुछ और खुदावंद यीशु मसीह यहां पर तालीम देते हुए नजर आते हैं। आखिरी आयत में यह है, तू जो शरीयत पर फख्र करता है, तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के उदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? एक तो शरीयत पर फख्र करता है और दूसरी तरफ यह है कि तुम शरीयत की नाफरमानी करते हो, हुक्म अदूली करते हो। क्यों है? मैं अगर आज के दौर में इस बात को देखूं तो यह है कि जब हम किसी दूसरे पर उंगली रखते, तनकीद करते, नुक्ताचीनी करते हैं, सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे चुगलखोरी और ऐबजोई, मेरे ख्याल में ये पुराने लफ्ज हैं, मुझे कहना चाहिए डेटा पास करते रहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कि अपने आप को उस वक्त हम रास्तबाज गर्दान रहे होते हैं और दूसरे को गुनाहगार। काश के उस वक्त अपने आप को भी हम देखें कि मैं कहां हूं। खुदा हमारे मौक़िफ़ पर भी, हमारी सोच पर भी, हमारी नीयत और इरादे पर भी, और हमारे एक्शंस पर भी, हमारे अमल पर भी निगाह करता है। ऐसा ही नहीं है? हम इस बात को कतई तौर पर ना भूलें कि खुदा हमारे मौक़िफ़, हमारी सोच और हमारे एक्शंस पर खा कैसे ही क्यों ना हो, वो निगाह करता है।
हम सोचें कि मेरी शख्सी जिंदगी कैसी है और मुझे क्या होने करने की जरूरत है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा? उस दिन बहुतेरे मुझे ये कहेंगे, ओ खुदावंद भूल गया है, मैं ऐ कीता सी ओ कीता सी। वो कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। और हर वो जो ए खुदावंद कहता है, जरूरी नहीं कि वो आसमान की बादशाही में शरीक भी हो सके। इसके लिए लाजिम है कि हर एक शख्स अपने आप को फुली खुदावंद के स्पुर्द करने वाला हो। और जब मैं बाइबल स्टडी की तैयारी करता हूं, वक्त लगाता हूं, अपना ख्याल किसी और तरफ कम ही जाने देता हूं ताकि मैं कंसंट्रेट करके बात कर सकूं, तो यकीन जानिए एक तो मेरे लिए ये बातें होती हैं, और फिर जितने भी हाजरीन या नाजरीन या सामीन होते हैं, उनमें से कोई भी अपने आप में यह नहीं कह सकता कि यह कलाम मेरे लिए नहीं था। सवाल ही नहीं पैदा होता। बशर्ते के ध्यान के साथ, अटेंटिवली, कंसंट्रेशन के साथ खुदावंद के कलाम को हम सीखें, तो खुदा हमारी भलाई चाहते हैं और हमें सुधारना चाहते हैं, राह रास्त पर लाने के लिए। आए हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, केवल इसके कि वो हमें दुरुस्त करे। और उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा दर्दनाक है। अपने सरों को झुकाइए, अपने खुदावंद की हजूरी को महसूस कीजिए। वो हमारे दरमियान मौजूद है, खा हम यूरोप में हैं, एशिया में हैं, अमेरिका कनाडा में ही क्यों नहीं, हमारा खुदा वहां मौजूद है। और हवा की इन लहरों के जरिया से उसने अपने कलाम को हम तक पहुंचाया है। यह कलाम हमें मुजरिम ठहरा रहा है कि नहीं? और अगर आज हम अपने आप को खुदा के हुजूर लाएं और कहें, खुदावन ये बदरूह जो दूसरों पर नुक्ताचीनी की है मुझ में है, मैं दूसरों को बताता हूं ये करो, लेकिन खुद नहीं। आज हमारे लिए खुदा के हुजूर तौबा करने का वक्त है कि हम बाज आ जाएं और खुदावंद की तरफ रजू लाएं। हम जो दूसरों को सिखाते हैं, इसका हमारी अपनी जिंदगी पर अतलाक होता है कि नहीं? ऐ खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम सदा बोने ना रहें, बल्कि आपके कद के अंदाजा के मुताबिक बढ़े। हमने जाना है कि आप नहीं चाहते कि हम मिच्योर ना हो। ओ खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से आपने हमसे कलाम किया है, हमसे बोले हैं। हम सब में जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे थे, ऐ बाप, आपने पाक रूह के वसीला से हमें अपना आप दिखाया है। मुआफ कीजिए कि खुदावंद हमने आपके अहकाम की अदूली की और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। यस्सु के नाम से हमें मुआफ फरमाइए और खुदावंद आज से हमें फजल बख्शिए कि हम अपनी अदालत करने वाले, अपने आप को फतवा देने वाले
और अपने आप को सुधारने वाले हैं और आपके कलाम के सांचे में ढलने वाले हूं। इस कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदाबंद ने चाहा तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर मिलेंगे, अगर उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदाबंद की हिफाजत में रहें। आमीन।